स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में लीनियर इनइक्वेशन से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में पढ़े हैं, उन्हें अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। आज का ये क्लास इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके एक एक कंसेप्ट को समझकर आप किसी भी क्वेश्चन को, जिसे आप बहुत लंबे मेथड से, बड़े मेथड से बना सकते थे, उसे आप काफ़ी आसानी से आज बना देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग वेवी कर्व मेथड के बारे में जानते हैं, कुछ पॉइंट्स को। तो लिखेंगे हम लोग वेवी कर्व मेथड। डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं और इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है उस पे चर्चा करते हैं कि इस मेथड के अप्लाई करके किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है लीनियर इनइक्वेशंस के। ठीक है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, लीनियर तो यहाँ पे अब ना कहें तो ही बेहतर है, क्योंकि अब इनइक्वालिटी की बात हो जा रही है। इनइक्वालिटी क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे हम लोग, राइट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको फैक्टराइज कर दीजिएगा। फैक्टराइज, गुणनखंड कर देना है। हिंदी क्या हो गया, गुणनखंड कर देना है, फैक्टराइज। उसके बाद क्या करना है, x के रूप में है तो x को हमेशा पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, सब कुछ समझाएंगे, पॉजिटिव बनाना है। उसके बाद राइट हैंड साइड में सब क्या लिख रहे हैं समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। ये हो सकता था। इसी को कैसे दे सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ऐसे करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। उसके बाद क्या, इज ग्रेटर देन माइनस 6, ऐसे हो सकता है। तो थोड़ा समझने के बाद है आपको यहाँ पे फैक्टराइज, मतलब ये जो दिया गया है इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे, जो भी आएगा इसको गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, निगेटिव जो है उसको पॉजिटिव बनाएंगे। और तीसरा कहता है क्या कि राइट हैंड साइड में क्या चाहिए आपको, 0 चाहिए। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, ला देंगे इधर ला देंगे, या हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, उसके बाद माइनस 6। अब यहाँ पे बोलिए क्या होने वाला है, अगर माइनस भेजेंगे उधर तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और साइन बदल जाएगा प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे, या एक्स स्क्वायर माइनस 5x उसके बाद माइनस 6 इज लेस देन 0, ऐसे भी यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। तो मतलब इसमें क्या देखा हमने कि जो यहाँ रहेगा सिंपल में है तो फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज का मतलब गुणनखंड करेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इसका आएगा। गुणनखंड करने पर मैट्रिक में पढ़े आप लोग, गुणनखंड कर देंगे। उसके बाद अगर ऐसा दिया रहे अगर, तो क्या करेंगे हम लोग, x को पॉजिटिव बनाने का प्रयास करेंगे। फिर जो राइट साइड में बच जाएगा, 6 बच गया यहाँ पे, उसके साइड में लाएंगे। तो कंप्लीट इस तरह से बनाएंगे हम लोग, क्लियर। तो अलग अलग कंडीशन है, अगर सिंपल है फैक्टराइज कर दीजिए, नहीं है पहले सिंपल फॉर्म में लाइए फिर फैक्टराइज कीजिए। और फिर कहता है उसके बाद मार्क्स क्या, क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। अब सुनिए क्या है, ऐसे मान के चलिए कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 दिया गया है, 0 से बड़ा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसको 0 के बराबर कर लेंगे एक बार हम, तो x का मान क्या मिला, 2 मिला। इसको 0 के बराबर कर लेंगे एक बार हम, x का मान क्या मिला, 3 मिला। तो जो x का मान मिलता है जिससे पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, वही आपका क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। इसमें क्रिटिकल पॉइंट 2 हो गया, इसमें क्रिटिकल पॉइंट 3 हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग ये मेथड के कुछ पॉइंट्स हो गए, ये काम करेंगे। अब टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा, राइट। तो ये आपको समझाने के लिए बताए हैं, आपको सिर्फ इतना उतारना है, ठीक है ना, इतना उतारने है, ठीक है। और उतारने के बाद अब हम एक एक करके सब कुछ समझा रहे हैं, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए, हर कुछ समझ में आएगा, बस समय दीजिएगा तब। चलिए टाइप 1 देखते हैं, सोल्व
फॉर x या सोल्व फॉर रियल नंबर के लिए क्या है कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, राइट, ये दिया गया है। देखिए सॉल्यूशन का सबसे बेहतर तरीका क्या है, सबसे पहले करना क्या आपको, देखिए बहुत ही बढ़िया, 1-2 लाइन में इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है, राइट। x माइनस 2 क्लियर इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, सबको अलग अलग 0 के बराबर कीजिए साइड में। x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 3 होगा, 2 3 मिल गया, राइट। अब यहाँ से देखिए 2 3 में कौन छोटा है कौन बड़ा है, 2 छोटा है 3 बड़ा है, ये रहेगा इधर संख्या रेखा पर क्या होता है, इधर बड़ा होता है इधर छोटा होता है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। अब सुनिए बढ़िया से क्लियर, देखिए यहाँ पे फिर देखिए हर बात में हम कंसेप्ट सिखाएंगे आपको, हर चीज़ सिखाएंगे, क्लियर, बात समझिए। सिंपल तरीका अप्लाई करना है, ये चीज़ कर दिया आप। उसके बाद चेक कीजिए क्या यहाँ x प्लस में है, बिल्कुल प्लस में है, पूरा x प्लस होना चाहिए, बिल्कुल x प्लस में है, कोई टेंशन नहीं है। राइट साइड में 0 है, बिल्कुल 0 है। देखिए सबसे पहले फैक्टर के फॉर्म में कि नहीं है, फैक्टर के फॉर्म में है, फैक्टर करने का सकता ही नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दिया रहता एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, तो पहला काम क्या करते हम लोग, इसे फैक्टर करते, x माइनस 2 एक्स माइनस 3, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तब हम लोग इसको 0 के बराबर करते है ना, जैसे यहाँ पे किए हैं, मनी सब मन में किया था, 0 के बराबर करते, फिर इसको 0 के बराबर करते, तो यहाँ से बोलिए क्या मिलता हमको, यहाँ से x का मान 2 मिलता, यहाँ से x का मान क्या मिलता, 3 मिलता, क्लियर। तो सबसे पहले देखिए कि सब x प्लस में है, राइट साइड में 0 है, सारा चीज़ फेवर में है, तो क्या करना है हम बताए थे। सबसे पहले देखिए एक और चीज़, लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे x माइनस 2 है, इसका पावर 1 है ना, x का पावर भी 1 है, क्लियर। तो ये क्या है, लीनियर फैक्टर है। x माइनस 3 है, ये क्या है, लीनियर फैक्टर है, मतलब जो इस रूप में रहेगा, x माइनस a के रूप में रहेगा, x माइनस b के रूप में रहेगा, x माइनस c के रूप में रहेगा, इस सब क्या कहलाएगा, लीनियर फैक्टर कहलाएगा। तो लीनियर फैक्टर रहेगा, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, समझिए यहाँ पे सबसे पहले प्लस लिखना है, फिर माइनस, फिर प्लस, एक बार समझ में आ जाएगा ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्लियर। अब क्या है, बड़ा है, तो बड़ा होने का मतलब क्या, फिर बता रहे हैं आपको, इस सब चीज़ भी उतारना काफ़ी ज़रूरी है आपको साइड में, ताकि समझ में आएगा, क्लियर। बड़ा होने का मतलब क्या है, अगर x बड़ा है 0 से, तो x के बारे में क्या कहेंगे कि ये प्लस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्लस की बात हो रही है। तो हमारे पास ये खंड आ गया और ये खंड आ गया, बराबर तो नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए हॉलो सर्कल देंगे, मतलब शामिल नहीं करना है, ना 2 शामिल होगा ना 3 शामिल होगा, इसलिए x क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2, यूनियन करते हैं, यूनियन का मतलब तो या तो यह आंसर होगा या तो यह आंसर होगा, या तो यह आंसर होगा चाहे या तो यह आंसर होगा। तो या के लिए आता है और यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलिए और भी समझते हैं इस बात को अच्छा से, ठीक है ना। इसको चलिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है कीजिए, आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छा से समझेंगे एक चीज़ को। यहाँ देखिए फिर कंसेप्ट सिखाएंगे आपको, क्लियर। तो यहाँ से एक रिजल्ट क्या मिला हमको, रिजल्ट ये मिला हमको, देखते चलिए कि अगर x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ऐसे है, अगर 0 से बड़ा रहे, ठीक है, इस रूप में रहे, तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ से निकालते हैं हम, तो a इज ग्रेटर देन b मिल जाता है, जिसमें a क्या है, b से बड़ा है। तो यहाँ लिख दीजिए a, यहाँ लिख दीजिए b, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो साइन स्कीम कैसे लिखेंगे हम लोग, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ से a बड़ा है, इधर वाला बड़ा है, इसलिए
x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से b यूनियन a से इन्फिनिटी। इसका इस रिजल्ट का क्या यूज है इसे भी हम लोग बड़े प्यार से समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल डायरेक्ट, अगर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 हो, बोलिए इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा। x बिलोंग्स टू, यहाँ देखिए अच्छा से थोड़ा जगह ले गई, इसका डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे हम डायरेक्ट आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3, छोटा वाला ही ना है, यूनियन 4 से इन्फिनिटी, आंसर हो गया है कि नहीं है। एक दूसरा एक लेते हैं एग्जाम्पल, x माइनस 5 x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल लॉजिक है। देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे डायरेक्ट हम लोग, 5 छोटा है 6 बड़ा है, तो माइनस इन्फिनिटी से और 5, और यहाँ बराबर का चिन्ह आता क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा। इक्वल का साइन के साथ क्या आता है, क्लोज इंटरवल आता है, तो बड़ा ब्रैकेट मतलब क्लोज इंटरवल, यूनियन 6 के साथ इन्फिनिटी, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इसको हम लोग अच्छा है समझिए, इसको इस तरह से दूसरा को समझाना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, 2 पॉइंट प्राप्त करते, एक को 5 मिलता, एक को 6 मिलता, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट प्लस हो गया, ये पार्ट माइनस हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस प्लस, क्लियर। अब जो बात हम समझाना चाह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बताइए बड़ा या बराबर है, तो जब बराबर है तो क्या होगा, ये 5 लेना है हमको, 6 भी लेना है, तो हमारे पास कौन कौन खंड बच गया, एक खंड ये बच गया, एक खंड ये बना। तो x का मान अगर हम लोग कन्फर्म करें तो x का मान क्या कन्फर्म हो रहा है, x का मान कन्फर्म हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से 5 यूनियन क्या हो जाएगा, लिखते हैं 5 यूनियन क्या होगा, 6 से इन्फिनिटी। तो ये चीज़ हम लोग मेथड से बनाए हैं इस तरह से, और सिंपली एक लाइन में कैसे तैयार किया हम लोग, इस तरह से। तो रिजल्ट याद रहेगा, काम बन जाएगा। रिजल्ट नहीं याद है, इस तरह से कर लीजिए। एक चीज़ को बहुत तरीके से हम आपको सिखाते हैं ताकि काम बन जाए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बात को बड़े अच्छे ढंग से और बढ़िया से। क्वेश्चन फंसेगा, बनेगा, दिक्कत होगी, तब तो जाके मजा आएगा ना। तो फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन ही तो है ना, कह रहा है कि क्या, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है x माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके लिए सोल्यूशन में क्या करना है हमें, सबसे पहले देखा हमने कि x प्लस में है, यह x प्लस में नहीं है, x प्लस में नहीं है, माइनस में है, तो प्लस से बनाना पड़ेगा। चलिए सोल्यूशन में लिखा, ठीक है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन करेंगे, x माइनस 2 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 ऐसे, और माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस भेजेंगे उधर तो क्या होगा, x माइनस 2 x माइनस 1, ये साइन क्या होगा, बदल जाएगा, ये साइन क्या होगा, बदल जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं ना, क्लियर। नहीं समझ पा रहे हैं, इस साइन क्या होगा, बदल जाएगा, क्योंकि जिससे माइनस भेजते हैं उधर साइन बदल जाता है। अब क्या है यहाँ पे लाइए साइन, क्या क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से 2 मिलेगा, 1 इधर आएगा 2 इधर आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस। तो अब हमें छोटा चाहिए, अच्छा से देखिए यहाँ पे देखिए अच्छा से, यहाँ पे क्या बराबर है तो क्या होगा, ये 2 शामिल होगा, 1 भी शामिल होगा, और छोटा है तो मतलब क्या कि इधर वाला नहीं, हमको बीच वाला चाहिए। क्या चाहिए, हमको बीच वाला चाहिए, क्योंकि छोटा है तो क्या होगा, बीच वाला चाहिए। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, इसलिए x बिलोंग्स टू क्या मिल गया, 1 से 2, यही क्या हो गया हमारा आंसर। वाह, बेबी कर्व मेथड यही करता है कि सिंपल तरीके से बनाइए। तो सबसे पहले इसमें क्या सीखे हम, कि देखे जैसे देखा कि x प्लस में नहीं है, x को प्लस में किया हमने यहाँ पे बड़े प्यार से, इसके चक्कर में साइन चेंज हो गया हमारा, तब भी फिर जाके आंसर मिला हमको। तो यहाँ से एक और रिजल्ट हम लोग जनरेट करते हैं, यहाँ से रिजल्ट जनरेट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, रिजल्ट्स, ठीक है।
रिजल्ट जनरेट करेंगे तो सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए रिजल्ट ये है कि x माइनस ए, राइट, x माइनस बी, ये छोटा हो जाए 0 से तो हमारे पास क्या बनेगा। मान लीजिए कि a ही क्या है, बड़ा है b से, तो दिस इज मतलब कि ये बड़ा है चाहे ये छोटा ही मान लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई एक रहना चाहिए छोटा ना, मतलब इसको इधर लिख सकते हैं। तो अगर a ही छोटा है b से तो a रह जाएगा यहाँ पे, b रह जाएगा यहाँ पे, उसमें भी अगर कर सकते हैं चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, हम जो देंगे वही ना रहेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। सब x प्लस में है, देख लीजिए यहाँ पे सब x को प्लस में बना के चलेंगे, साइन ये है तो प्लस माइनस प्लस, हमको क्या चाहिए, छोटा चाहिए मतलब ये खंड चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a टू b हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a टू b हो जाएगा, राइट। तो ये रिजल्ट आपको काम देगा, कैसे, यहाँ समझिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। किसी तरह ऐसा क्वेश्चन दिया है, उसको क्या कीजिए आप, कंट्रोल करके सेटलमेंट करके ला दीजिए नीचे आप, जैसे x माइनस 2, x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। बेबी कर्व मेथड कहता है कि देखिए 2 छोटा है 3 बड़ा है, क्लियर, 2 भी चाहिए 3 भी चाहिए क्योंकि इक्वल का साइन है, उसके बाद प्लस डाल देंगे, माइनस डालेंगे, प्लस डालेंगे, x भी प्लस था यहाँ पे, यहाँ प्लस था, झंझट नहीं था कोई भी, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, यही ना होगा पार्ट भीतर वाला, इसलिए x बिलोंग्स टू 2 से 3। और रिजल्ट कहता है कि देखा जैसे हमने जैसे देखा इसको इस तरह से, तो क्या हो गया, आंसर मिला हमको x बिलोंग्स टू, यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया, इस तरीके से, तो एक लाइन में ऐसे मिल गया, इस तरह मिल गया। तो रिजल्ट का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, इस तरह से समझ में आया ना। आगे देखते हैं और बातें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हर चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। चलिए यहाँ पे आते हैं और देखने का प्रयास करते हैं एक और क्वेश्चन। सबसे सीखना है x माइनस 1, x माइनस 2 सबको सोल्व करना है, x माइनस 3, अच्छा बात है, सब x प्लस में, कोई टेंशन नहीं है। कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, सबको 0 की इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 2, यहाँ से 3, 1 2 3, साइन आराम से रखिए, अल्टरनेट प्लस, क्योंकि सबका पावर 1 है तो क्या दिक्कत है, प्लस माइनस, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये पार्ट फिर ये पार्ट, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 1 से 2 बराबर का चिन्ह है, 1 भी चाहिए 2 भी चाहिए 3 भी चाहिए, तो 1 से 2 फिर यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया आपका, क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जैसे x स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, माइनस 4 इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। चलिए तो यहाँ से इसको सोल्व ऐसे करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे पहले, x इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन 0, x इंटू एक्स प्लस 2 x माइनस 2 इज लेस देन 0। चलिए यहाँ से 3 बात यहाँ भी निकलेगी ना, x का मान 0 भी हो जाएगा, x का मान माइनस 2 भी होगा और x का मान 2 भी होगा, सबको लेना है। एक हो गया 2 0 माइनस 2 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, लेना है, क्लियर। क्या चाहिए हमको बोलिए, यहाँ पे प्लस माइनस, हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, तो ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 माइनस 2 यूनियन 0 से 2, माइनस वाला पार्ट क्यों लिया। अच्छा, इस पार्ट को लेने का मतलब क्या होता है, इस पार्ट को लेने का मतलब ये होता है कि इसके बीच का कोई भी मान रखेंगे ना इस इक्वेशन में, संतुष्ट करेगा, 0 से बड़ा या बराबर ही आएगा, राइट। इसका यही मतलब होता है, राइट। ऐसा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के बीच मान लीजिए कोई वैल्यू लेते हैं हम, माइनस 4 लेते हैं, ठीक है, ये बीच में आता है कि नहीं आता है ना, -4 लेते हैं, तो इसको चेक कीजिए एक बार, -4 -1, ठीक है, -4 -2, ठीक है,
और -4 -3। एक सेकेंड, सॉरी गलती कर रहे हैं ना, गलती कर रहे हैं कि वैल्यू ले रहे हैं इसमें से और रख पुट कर रहे हैं इसमें। वाह, कहीं का चीज़ कहीं टेक्निकल कैसे आएगा, इसमें रखेंगे ना, इसमें रखी जाए, इसमें रखिए, ठीक है ना। तो चलिए यही ना आपका मेन था, इसमें रखिए तो -4, तो -4 इंटू कितना, तो -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर -4 कितना होगा, -4 इंटू 16 -4 12, 12 चौका 48। ये छोटा कि नहीं जीरो से, तो छोटा है बराबर होना चाहिए जीरो से। तो मतलब कोई भी मान रखेंगे इसके बीच तो क्या होगा, इसको संतुष्ट करना चाहिए, इसका मतलब ये होता है, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे बात को, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, मुझे उम्मीद है इस चीज़ का। अब यहाँ पे समझिए कि कभी ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा बात है कि पावर को रिपीट करता है। जैसे यहाँ देखिए x+2, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट लिख दीजिएगा IMP, डिफरेंट है कुछ, लिख दीजिएगा टाइप 2, x+2 x-1 का होल स्क्वायर और इंटू x-5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सुनिए यहाँ पे पावर क्या हो, फॉर इवेन और ऑड पावर, फॉर इवेन माने सम संख्या, ऑड माने विषम संख्या, इवेन और ऑड पावर्स, इवेन और ऑड पावर्स। देखिए इवेन जब पावर आएगा, ठीक है ना, इवेन पावर के लिए क्या करते हैं, रिपीटिशन होता है। क्या होता है, रिपीटिशन। यहाँ देखिए रिपीटिशन ऑफ साइंस, साइन का रिपीटिशन होता है। मतलब कि यहाँ देखिए, बढ़िया से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ देखिए क्या करना चाह रहे हैं हम, यहाँ देखिए एक ऐसा पार्ट है यहाँ पे साइन रिपीट कर रहा है। करते क्या है, यहाँ पे सेम कहानी है, सबको जीरो की इक्वल करते हैं। पहले क्या क्या फैक्टर मिलने वाला है, यहाँ से मिलने वाला है -2, यहाँ से क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है, यहाँ से क्या मिलने वाला है 5 मिलने वाला है। सबसे छोटा क्या है -2 1 5। चलिए सब x प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बराबर का साइन भी है तो लेंगे भी, इसे हम चूज भी करना है। चलिए प्लस ले लिया हमने, 5 के पास प्लस लिया, 5 का पावर ऑड है, उसके बाद देखिए इसका पावर ऑड है, 5 के पावर ऑड है तो 5 यहीं से मिला है ना, यहाँ से इसका पावर ऑड है, 5 जहाँ से मिला उसके फैक्टर का पावर ऑड है, तो साइन चेंज होगा, तो प्लस के बाद क्या होगा माइनस होगा। अब ध्यान दीजिए हम आ गए 1 के पास, 1 कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है, इसका पावर क्या है 2 है। तो हमने कहा कि जब इवेन पावर होगा, सम संख्या वाला पावर होगा, तो रिपीटिशन ऑफ साइन, साइन का रिपीटिशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है, 2 क्या हो गया सम संख्या हो गया, तो माइनस के क्या होगा, माइनस के साथ में फिर माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस नहीं देंगे। जैसे यहाँ 4 6 कुछ भी आए, सम संख्या वाला पावर है तो माइनस के बाद फिर माइनस से होगा। अब आइए -2 के पास, -2 के पास क्या है पावर 1 है, तो माइनस के बाद क्या होगा प्लस होगा, ऐसे होगा, क्लियर। तो अब बताइए यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या लेंगे हम लोग, तो बड़ा है बराबर है प्लस और प्लस, -∞ से -2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि बराबर है यूनियन 5 से इन्फिनिटी। क्या हो गया आपका आंसर हो गया। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं बुआ, यहाँ देखिए एक और देखते हैं कि x-2 का पावर क्या है 4, x-3 का पावर 3, x-2 का पावर 2, 1 - x इज लेस देन 0, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बड़े प्यार से, यहाँ निगेटिव है x, सबसे पहले पॉजिटिव बनाइए, x-2 का पावर 4, x-3 का पावर 3, x-2 का पावर 2 और x-1, और ये साइन बदल जाएगा क्योंकि माइनस हटाया तो साइन बदल गया। अब हर बार दिखाएंगे थोड़े हटाते हुए, मन मन बना सकते हैं, सबको करेंगे 0 के बराबर अगर हम लोग, तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पे एक 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, देखिए 2 क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक सेकंड थोड़ा सा चेंज आ गया है क्या, बार बार स्क्वायर यहाँ पे है ना, ये 2 यहाँ पे है, ठीक है ना, 3 है, सॉरी यहाँ पे 4 होना चाहिए, 4 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, क्लियर। उसके बाद फिर 1 मिलेगा, सबसे छोटा कौन है 1 है, उसके बाद कौन है 2 है, उसके बाद कौन है 3 है, उसके बाद कौन है 4 है,
इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। आइए साइन देखिए कैसे कंफर्म करते हैं। शुरुआत तो होगी प्लस से, लेकिन जहाँ से 4 मिला है उसका पावर कितना है, 2 है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। चलिए आते हैं 3 के पास, 3 का पावर क्या है, ऑड है, तो बदलेगा, क्या होगा, प्लस के बाद माइनस आएगा। अब आते हैं 2 के पास, 2 कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है, तो ये माइनस है, तो माइनस के बाद फिर क्या होगा, माइनस से रहेगा क्योंकि इवेन रहेगा। 4 क्या है यहाँ पे, x माइनस 2 का पावर 4 है, 4 क्या है, इवेन है, तो 2 के पास क्या है, इवेन है, तो 2 के दोनों अगल बगल क्या होगा, सेम साइन होगा। जहाँ रहेगा इवेन, अगल बगल में क्या होगा, सेम साइन होगा। 4 के पास क्या था, इवेन पावर था, इसलिए सेम साइन रहा। 2 के पास क्या इवेन पावर है यहाँ पे, सेम साइन रहा। आइए 1 के पास बेचारा 1 है, हो जाएगा प्लस। अब हमको क्या चाहिए, बड़ा या बराबर, पहले सबको शामिल करना है। क्यों शामिल करना है, बराबर का चिन्ह है इसलिए। क्लियर, सबको शामिल करना है, बराबर का चिन्ह है इसलिए। क्लियर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक और चीज़ देखना चाहते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में एक चीज़ अधूरा है, देखिए कैसे कैसे, क्योंकि हम इस इंटरवल में नहीं ले सकते थे, ठीक है, इसमें नहीं ले सकते थे, लेकिन इसमें नहीं ले सकते थे, लेकिन हम लोग एक चीज़ देखेंगे, तो 1 तो ले सकते हैं ना, 1 को तो लेना है ना, तो फिर लिखेंगे यूनियन, और 1 को लिखेंगे ऐसे एक अलग सेट में। 1 भी चाहिए हम, क्योंकि 1 भी रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा, जिससे फायदा वो भी रखना पड़ेगा। तो बोलिए आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, एक ये पार्ट और क्या होगा, 3 से लेकर ये पूरा, और 2 भी चाहिए हमको, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी छोटा वाला, माइनस इन्फिनिटी से 1 चाहिए, यूनियन 3 से इन्फिनिटी 3 चाहिए, यूनियन फिर क्या चाहिए हमको, फिर 2 भी चाहिए। ऐसे आंसर लिखते हैं। तो ये सब थोड़ा कॉम्पिटेटिव लेवल का चीज़ है, आपके किताब में हो सकता है कि नहीं दिया हो, नहीं दिया है एनसीईआरटी बुक में, लेकिन थोड़ा कॉम्पिटेटिव लेवल का चीज़ है, ये बढ़िया चीज़ें हैं, सब समझ में आ रहे हैं ना आपको, इस तरह से बता रहे हैं आपको ताकि सब कुछ आपका क्लियर हो जाए। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे। माइनस क्या है, माइनस, चलिए ठीक है आंसर इसका, ठीक है।